Hello students, I am Satvir Singh and today we will start our first chapter of computer subject. So students, now let's start our next topic, types of computer of chapter first for class 6. Now let's start with types of computers. Modern computers can be classified into four main categories on the basis of their size and speed. यानी कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनको उनकी साइज और उनकी स्पीड यानी वर्किंग एबिलिटी के बेस पे हम चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन सी ये चार कैटेगरीज हैं? फर्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल कंप्यूटर्स that have a microprocessor as their CPU. These computers are also known as PC or personal computer. They are meant to be used by a single person at a time. यानी कि माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है. इनको हम पर्सनल कंप्यूटर में ही कहते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि इस पर एक बार में एक पर्सन वर्क कर सकता है. डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स लाइक टैबलेट एंड स्मार्टफोन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स. अगर हमसे कोई पूछता है माइक्रो कंप्यूटर्स के टाइप कौन कौन से हैं, तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सारे जो है ये माइक्रो कंप्यूटर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं. Now second heading is mainframe computers. Mainframe computers are huge in size and can occupy a whole room or even an entire floor. यानी mainframe कंप्यूटर साइज में बड़े होते हैं और ये रूम के बराबर होते हैं या पूरा फ्लोर कवर करते हैं. ये रहा इसका एग्जाम्पल mainframe कंप्यूटर का. A mainframe computer allow many user to work ऑन इट एट ए सेम टाइम. यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एक बार में एक से ज़्यादा यूजर इस पर वर्क कर सकते हैं. यूजर्स कनेक्ट टू इट थ्रू ए टर्मिनल्स. ए टर्मिनल इज ए डिवाइस दैट हैज़ ए कीबोर्ड एंड ए स्क्रीन इंटीग्रेटेड टुगेदर. यानी अगर कोई पूछता है कि टर्मिनल क्या होता है, तो टर्मिनल एक डिवाइस है जिसमें कीबोर्ड अटैच होता है एंड ए स्क्रीन इंटीग्रेटेड टुगेदर, और एक स्क्रीन होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है. बाय यूजिंग ए टर्मिनल ईच यूजर कैन गिव इनपुट टू द कंप्यूटर एंड गेट द आउटपुट ऑन हिज हर स्क्रीन. टर्मिनल के थ्रू कोई भी पर्सन एक बार में मल्टीपल पर्सन इंस्ट्रक्शन सिस्टम के ऊपर भेज सकते हैं और अपनी अपनी स्क्रीन पे जो है उसका रिजल्ट देख सकते हैं. मेन फ्रेम आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज एंटरप्राइज सर्वर. यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम एंटरप्राइज सर्वर्स भी बोलते हैं. IBM 704 एंड IBM Z सीरीज 800 आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर. यानी अगर हमसे पूछता है कोई कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल क्या है, तो IBM 704, IBM Z सीरीज 800 आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर. यानी ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज मिनी कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1960. यानी 1960 में मिनी कंप्यूटर्स का एग्जिस्टेंस माना जाता है. सबसे बड़ा इसका अल्टरनेटिव क्या है? कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं. In 1960 as cost effective alternative to mainframe computer. ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का एक अल्टरनेटिव है जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है. They were less powerful than the mainframe computer but allow multiple users to work on them at a time. ये भी क्या करते हैं, एक बार में मल्टीपल यूजर्स को वर्क करने की फैसिलिटी देते हैं, लेकिन ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में लेस पावरफुल होते हैं. Mini computers have now become less important due to growing power and popularity of the personal computer.
आजकल पर्सनल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से मिनी कंप्यूटर का यूज बहुत कम होता है। नाउ ओनली द मिड रेंज सर्वर्स आर रिफर्ड टू एज मिनी कंप्यूटर्स। जो मिड रेंज सर्वर्स होते हैं यानी ऐसे कंप्यूटर जहाँ पे नेटवर्किंग का वर्क होता है और स्मॉल एंटरप्राइज में जहाँ पे हमें सर्वर सिस्टम चाहिए होते हैं, वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, मिनी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। ये रहा एन ओल्ड मिनी कंप्यूटर, इस तरह से कुछ लगता था ये। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज सुपर कंप्यूटर्स। व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर, as the name suggests, are the most powerful type of computers. A supercomputer use multiple CPU to work on a problem using the concept of parallel processing. यानी कि सुपर कंप्यूटर क्या करता है, सुपर कंप्यूटर नाम से ही क्लियर है कि ये मोस्ट पावरफुल टाइप है कंप्यूटर्स का। हम एक से ज़्यादा CPU पे वर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम एक से ज़्यादा CPU का यूज करते हैं किसी सिस्टम पे तो ये सुपर कंप्यूटर कहलाएगा। और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। पैरेलल प्रोसेसिंग इज ए साइमल्टेनियस यूज ऑफ मल्टीपल CPU टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। यानी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ पैरेलली यूज एग्जीक्यूट करना हो, अगर हमें कई सारे प्रोग्राम्स को एक बार में मल्टीपल CPU के थ्रू एग्जीक्यूट करना हो, तब हम किसका यूज करेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन। क्रेवन, डीप ब्लू एंड परम युवा सेकेंड आर एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। अगर हमसे कोई कहता है कि सुपर कंप्यूटर्स के यूज क्या है, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, क्लाइमेट पे रिसर्च करने के लिए, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, क्रेवन, डीप ब्लू, परम युवा सेकेंड, ये जो है सुपर कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। परम युवा इज क्लेम्ड टू बी द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है, तो उसका नाम क्या है, परम युवा सेकेंड। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सीडैक। ये किसने डेवलप किया था, सीडैक ने। सीडैक का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है, नोट करना है इसे कि इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम युवा सेकेंड। किसने डेवलप किया था, सीडैक ने। सीडैक का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सो स्टूडेंट्स, now let's move to our next activity which is tick the correct answer in the box. First question, what type of computer is a tablet? मतलब टैबलेट किस तरह के कंप्यूटर्स में आता है, मिनी में आता है, माइक्रो में आता है या मेन फ्रेम में आता है। तो हमने अभी देखा है कि जो हमारा टैबलेट कंप्यूटर्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स में। Then second, what type of computers are also known as enterprise servers? तो enterprise servers हमारे mid range servers में आते हैं, तो इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मिनी कंप्यूटर्स में। Which of these is a fourth generation computers? तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन आता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप या बोथ। तो राइट आंसर क्या है, बोथ। लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, दोनों किस में आते हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट वी कैन यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर्स। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। All the softwares and programs that run on the computer are developed using one computer language or the other.
यानी कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो सब क्या है, किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू क्रिएटेड हैं। और कंप्यूटर्स में कई तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अभी हम बाद में देखेंगे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्या है और किस तरह से करते हैं। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, व्हाट इज ए प्रोग्राम? ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, ए सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क ऑन द कंप्यूटर। यानी अगर हमसे कोई पूछता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर एक तरह का सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो पर्टिकुलर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिसका यूज हम कंप्यूटर्स में या किसी स्मार्ट डिवाइस में या गैजेट में यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Thousands of programming language have been created in last 100 years. All these languages can be put into three main categories: machine language, assembly language and high level language. Now let's move to our first point, machine language. The machine language is the elementary language of a computer that consists of binary digits 0 and 1 only. यानी कि मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो मेनली रूप से किस पे डिपेंडेंट होती है, बाइनरी डिजिट्स पे, यानी 0 और 1 के रूप पे। बाइनरी डिजिट्स में यानी कि 0 और 1 को ही जानती है। यानी कि हमारी मशीन लैंग्वेज यानी हमारा कंप्यूटर जो है ये सिर्फ दो ही पॉइंट्स को समझता है, या तो 0 या तो 1, यानी या तो ऑन या तो ऑफ। सिग्नल सेंड होगा या तो अनसेंड होगा। यानी कि अगर सिग्नल हम सेंड करते हैं तो वो 1 होगा, और अगर हम कंप्यूटर में सिग्नल नहीं भेजते हैं तो वो 0 होगा। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज अदर देन द मशीन लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं समझता। इट इज़ द लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली एक्सेप्टेड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर CPU। यानी ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझता है और डायरेक्टली रन करता है कंप्यूटर के CPU में। All instruction data that we feed into the computer is first converted into a sequence of zeros and ones before the CPU can process it। यानी कंप्यूटर में हम जो भी इंसर्ट करते हैं वो सबसे पहले क्या होता है, 0 और 1 के सीक्वेंस में कंप्यूटर उसे कन्वर्ट करता है ताकि CPU उसको समझ सके, और उसके बाद उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करता है। मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी हार्ड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड और राइट प्रोग्राम्स इन। मशीन लैंग्वेज बहुत ही हार्ड होती है लोगों के समझने के लिए। इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है क्योंकि ये 0 और 1 का सीक्वेंस होता है जिसको CPU डायरेक्टली समझ सकता है और उसको एक्सेप्ट करके उसको एग्जीक्यूट करता है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट, the assembly language is close to the machine language, but in assembly language binary operation codes are replaced by the mnemonics। यानी असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो मशीन लैंग्वेज के काफ़ी क्लोज होती है, उसी की तरह सिमिलर होती है, लेकिन इसमें बस डिफरेंस एक है कि अब हम 0 और 1 की जगह कुछ प्री डिफाइंड कोड यूज करते हैं, और इन कंप्यूटर्स के प्री डिफाइंड कोड को हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। सो व्हाट आर निमोनिक्स? निमोनिक्स आर लाइक 2 or 3 letters abbreviations. For example, in the machine language, if the code for add operation is 0010, its equivalent to the assembly language is add। यानी कि अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये निमोनिक्स क्या होता है, ये 2 या 3 लेटर्स का एब्रीविएशंस होता है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कंप्यूटर का CPU उसको आसानी से समझ सके। तो अब हम कोड की जगह यानी कि 0010 ये इस तरह से कोड लिखने की जगह हम उन सिंबल्स का यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू हम CPU को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उससे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
जैसे अगर हम एडिशन चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ADD। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट देन वी यूज SUB, फॉर मल्टीप्लिकेशन MULT, फॉर डिवीजन DIV। So these are the mnemonics code. Since mnemonics are abbreviations or symbols, they need to be translated into the machine language to get executed. This job is done by the special software called assembler. क्योंकि mnemonics एक्चुअल मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म नहीं है, इसलिए हमारे निमोनिक्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, असेंबलर। मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज आर ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज एज दे आर लिंक्ड विद द हार्डवेयर। यानी कि अगर कोई पूछता है कि ये किस तरह की लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों क्या हैं, लो लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि वो दोनों किससे लिंक्ड होती हैं, हार्डवेयर से। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज हाई लेवल लैंग्वेज। एज द स्पीड, पावर एंड कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज्ड, a need was felt to develop programs that could make use of computers in diverse fields and which can be developed by the people who were not experts in computer architecture and hardware. So high level language come into existence. These high level languages are much closer to the human language. यानी हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज यानी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्म में होती हैं। जैसे जैसे पावर और स्पीड बढ़ती गई, कंप्यूटर की कैपेसिटी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती गई और हमने डाइवर्स फील्ड में इसका यूज करना स्टार्ट किया, तो हमें ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि हम इस तरह के कोडिंग करें जो हर तरह के ह्यूमन बींग्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट की ज़रूरत ना हो। तो इसके लिए किसका यूज हुआ, हाई लेवल लैंग्वेजेस का। हाई लेवल लैंग्वेजेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज डिजाइन फॉर यूजर्स टू राइट इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। इसमें इंग्लिश स्टेटमेंट्स का यूज होता है, जैसे C = A+B। तो इसका मीनिंग क्या है, A और B को हम ऐड कर रहे हैं, उनका एडिशन कर रहे हैं, और फिर जो रिजल्ट है वो किस में असाइन कर रहे हैं, C में। रेदर देन इन द मशीन लैंग्वेज और यूजिंग निमोनिक्स। इसमें मशीन लैंग्वेज यानी 0-1 को यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कोड, यानी जैसे एडिशन के लिए ADD ऐड हमें कोड याद करने पड़ते हैं, निमोनिक्स कोड, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने वर्ड्स में नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में उसे राइट कर सकते हैं। फोर्ट्रान, C++, जावा आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अगर कोई पूछता है कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो फोर्ट्रान, C++, जावा ये एग्जाम्पल्स हैं। वी नीड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर टू चेंज द हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज so that it can be understand and executed by the computer। इन हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर्स को समझने के लिए यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। टिक द करेक्ट आंसर इन द बॉक्स। विच ऑफ दीज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वर्ड, एक्सेल या जावा। तो अभी हमने देखा हाई लेवल लैंग्वेज में आता है जावा। विच ऑफ दीज इज ए लो लेवल लैंग्वेज। तो C++, जावा हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, सो द असेंबली लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज। विच इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन, असेंबलर या C++। राइट आंसर इज C++। So students, I hope you will understand all the topics of today's online session. If you have any problem regarding today's online class, you can ask me by using comment option on YouTube. If you like this video, then subscribe our channel and share this video as much as you can, so everyone watch this video and
understand the basic fundamental concept of computer science. So thank you, thanks for watching my video. Thank you.